बात बहुत पुरानी नहीं है, आपको भी याद होगा जब लालू प्रसाद आ रहे थे बाई इलेक्शन में चुनाव प्रचार के लिए बिहार, तो उन्होंने एक शब्द का यूज किया, भगचोनहर। कांग्रेस और राजद के खराब होते रिश्तों को लेकर जब ये बात कही गई तो उस समय कहा गया था कि लालू यादव ने बाद में ये बताया कि कांग्रेस से भी उनकी बातचीत हो गई है, सारी चीज़ें पटरी पर आ गई हैं और आगे जो राजनीति होगी, बिहार में सियासत होगी, उसमें कांग्रेस को उचित सम्मान दिया जाएगा और नए साथियों को भी तलाशा जाएगा। लेकिन जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से चेहरे सामने आ रहे हैं, खासकर राजद की तरफ से, उसको लेकर कांग्रेस बड़ी दुविधा में पड़ गई है। कांग्रेस ने 7 सीटों की मांग की थी, जो हमारे सोर्स बताते हैं उन्होंने 7 सीटों की मांग की थी और उनको लगता था कि आधे आधे पर जो है राजद के साथ उनका समझौता हो जाएगा एमएलसी चुनाव में। लेकिन बात एकदम उल्टी हो रही है। आपको बताएं कि साल 2015 में 4 सीटें ऐसी थी जिस पर तालमेल के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। वो सीट थी सहरसा, कटिहार, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो सहरसा से ऑलरेडी तेजस्वी यादव ने अजय सिंह को अखाड़े में उतार दिया। पश्चिम चंपारण की जहां तक बात है, वहां से एक फर्नीचर कारोबारी हैं सौरभ कुमार, उनको मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि कांग्रेस के एक बार फिर जो है बाई इलेक्शन की तरह खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। 1-2 सीटें उनको मिल जाए, ये लालू यादव के बहुत दबाव पर निर्भर करता है। लेकिन लालू यादव ने जो उस समय बात कही थी कि कांग्रेस से सब बातचीत हो गई, नए गठबंधन भी आएंगे साथ में आरजेडी के, लगता है तेजस्वी यादव इन चीज़ों से कुछ अलग चल रहे हैं। नए साथी तो मिले नहीं, चिराग पासवान तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ रहे हैं चुनाव। इसके अलावा कांग्रेस को जो सीटें देने की बात थी, कांग्रेस की सीटों पर राजद अपना प्रत्याशी उतार रहा है। सहरसा और पश्चिम चंपारण इसका उदाहरण है। सहरसा से अजय सिंह और सौरभ कुमार पश्चिम चंपारण से। तो कांग्रेस के नेता अब क्या करेंगे? उनको ये उम्मीद थी कि जो बात बीत गई, जो कड़वाहट थी रिश्तों में वो ख़त्म हो गई। मदन मोहन झा अभी गए थे तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने, उन बहू को, लालू प्रसाद के बहू को आशीर्वाद देने के लिए उनके निवास तक गए थे। काफ़ी हद तक मामला पैचअप हो गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव की बारी आई, कैंडिडेट देने की बारी आई, सारी चीज़ें धरी की दही रह गई। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव ने जो बात कही थी वो भी अब कहीं सामने नहीं दिख रही है। हालांकि अभी वक्त है, समय है, दही चूड़ा के बाद और चीज़ें साफ होगी। लेकिन आज के तारीख में जो स्थिति यह है कि कांग्रेस अपने आप को बेचैना महसूस कर रही है। 7 सीटें तो छोड़िए, 2 सीटों पर भी यहाँ आफत आ गई है। क्योंकि जो 4 सीटें वो लड़ी थी, 2 सीटों पर तो राजद ने प्रत्याशी खड़ा ही कर दिया। तो अब क्या होगा महागठबंधन का, ये तो भगवान जाने। लेकिन तेजस्वी यादव के मन में क्या है, ये धीरे धीरे साफ हो रहा है और वो अपने हिसाब से बिहार की सियासत और महागठबंधन की सियासत कर रहे हैं। देखिए, वाम दलों को वो नहीं छोड़ रहे हैं। भागलपुर बांका की सीट उन्होंने दे दी संजय यादव को, वाम दलों को। लेकिन जब कांग्रेस की बारी आती है तो कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। आरजेडी खेमे में लगता है कि राजद के डिस्पोजल पर ही चल रहे हैं कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की गई, इस मामले पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के इरादे साफ हैं कि वो अगर गठबंधन की राजनीति करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे, किसी दूसरे के शर्तों पर नहीं करेंगे। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।